रिश्तों को मैनेज करो। हमें रिश्तों को मैनेज करना आना चाहिए। हमारी जो लाइफ का कंट्रोल है, क्या वो हमारे पास है या दूसरों के हाथों में है? अगर दूसरों के हाथों में है तो हमारे अपनी लाइफ पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे दूसरे लोग डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से हम एक्ट करते रहेंगे। अगर हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरे लोगों को बदल पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बहुत मुश्किल काम है कि हम दूसरे लोगों को चेंज कर पाएँ। लेकिन सामने वाले से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बदले। हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक गलतफ़हमी होती है। इसी गलतफ़हमी में हम जी रहे होते हैं कि हम तो समझदार हैं, हम सही हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम अच्छे हैं। लेकिन समझदारी तो तभी है जब हम सामने वाले को समझें, उसको बदलने के लिए फोर्स ना करें। अगर वो खुद बदल सकता है तो वो उसकी चॉइस है। हम अगर फोर्स करें भी कि वो हमारे लिए बदले तो ये एक्सपेक्ट करना हमारे लिए बहुत गलत है और इसी एक्सपेक्ट से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, सही नहीं चल पाते हैं। सपोज दैट हम यह एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला हमारे लिए बदले, तो कुछ टाइम तक हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती हमारा मन रखने के लिए बदल सकता है, लेकिन धीरे धीरे वह हमसे दूरी बना लेगा और हमारे रिश्तों से हमसे ही दूर होने लग जाएगा। उसके माइंड में एक तरह का मन मुटाव चलेगा हमारे प्रति कि ये किस तरह का इंसान है। तो यहाँ पे रिश्ते सही नहीं बल्कि खराब ही होंगे। दूसरी जो बात है कि हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। हाँ, एक दो बार तो हम खुश कर पाते हैं, खुश कर सकते हैं, लेकिन बार बार खुश करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको फिर उसी तरह की हैबिट भी बन जाएगी और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक भी नहीं चलेगा। हम किसी की भलाई अगर करें तो एक दो बार के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये सोचिए कि हम उसका भला करते रहें तो हम अपनी लाइफ को छोड़ करके और उसकी लाइफ में ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो वो रिश्ता भी वहाँ पे आगे नहीं चलेगा। इन रिश्तों को मैनेज करना हमें आना चाहिए। रिश्तों को लेके हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत होती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सामने वाला पूरी कर दे, लेकिन सामने वाले की कितनी इच्छाएं हो सकती हैं, क्या हम उनको पूरा कर सकते हैं? तो सामने वाले को भी ये समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ से रिश्ते चलेंगे। अगर सपोज दैट सामने वाला नहीं समझता है तो हमें अपने जो समझदारी से, अपने जो माइंड के स्तर पे, सोच के स्तर पे ये समझना है, इन रिश्तों को मैनेज करना है। और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होना, दिखा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सच नहीं बोलते हैं, दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो समझदार हम अपने आप को तो बहुत समझते हैं, लेकिन अगर हम सामने वाले को समझ जाएं, वो रिश्ता आगे चल सकता है। हमारी जो दो तरह की सोच होती है, दो तरह के चेहरे भी होते हैं। जब सामने हमारे कोई है तो हम उसके बारे में क्या बात करते हैं, क्या उसे झूठी दिलासा दिलाते हैं कि हम आप ही के हैं, हमसे बढ़कर इस दुनिया में आपका कोई है ही नहीं,
जो जितना अपनापन हमारे अंदर आपके लिए है उतना किसी और के पास नहीं है। ये झूठा दिखावा हमारे रिश्ते को खराब करता है। चाहे सच्चाई हमारे मन के अंदर छुपी हुई है कि हमारा जो दूसरा चेहरा है, उसके जाने के बाद या उसी टाइम हमारे मन में किस तरह के विचार उसके प्रति आ रहे हैं, किस तरह का झूठा दिलासा हम उसको दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं। लेकिन ये तो सच तो हम ही जानते हैं, लेकिन हम इस सच्चाई को समझना चाहिए, तभी हम रिश्तों को मैनेज कर पाते हैं। तो हम अपने जो अंदर से, अपने माइंड से, अपने सोच के स्तर से, समझदारी से रिश्तों को मैनेज हर किसी को आना चाहिए। दूसरे पे, सामने वाले पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे लिए बदले, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर दे। उससे एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखिए कि रिश्ता ही खराब हो जाए। कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं जो ज़रूरतों के आधार पे हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी की बहुत सारी चाहत है कि मैं ये आपसे ये चाहता हूँ, लेकिन क्या हम उसकी चाहत को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वो रिश्ता ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो रिश्तों में इसीलिए दूरियां बन जाती हैं। कोई भी रिश्ता हो वो दिल से नहीं निभाया जाता है, समझदारी से, अच्छी सोच से वो रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर हम दिल से निभाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। दिल तो केवल एक दूसरा हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, जो दूसरा पार्ट है। दिल से कभी भी कोई रिश्ता हम नहीं निभा सकते हैं अपनी सोच के स्तर पे। हाँ, ये सोच हमारी बचपन से क्या बनी हुई है हर किसी के प्रति, वही सोच का पैटर्न हमें आगे लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग लाइफ तक वही पैटर्न चलता रहता है, जिससे हम उसी तरह की सोच हर किसी के साथ दिखाते रहते हैं। वही हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। हमें वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी न कभी हमें उन रिश्तों की ज़रूरत तो होती है। तो उनको मैनेज करना सीखिए, और एक न एक दिन हमें किसी न किसी रिश्ते की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाती है। तो उस रिश्ते की वैल्यू समझे, हमारी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है। और कभी कभी हम कुछ इस तरह की बातें बोल देते हैं कि सामने वाले को वो बहुत चुभ जाती है और वो हमसे काफ़ी दूर हो जाता है। तो हमें ऐसी बात भी नहीं करनी है कि जिससे सामने वाले को बुरी ना लगे और हमारा रिश्ता खराब ना हो। हमें रिश्ते की वैल्यू समझनी है, अपने आप से सच बोलना है। अगर हम अपने आप से सच बोलेंगे तो हम सामने वाले से भी सच बोल सकते हैं। तो रिश्तों को समझिए, समझदारी से निभाइए। अपने लाइफ का कंट्रोल, अपने आप का कंट्रोल दूसरों पे न छोड़िए। अपने आप को बदलिए, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए। अगर हम सब अपने आप चेंज होते रहेंगे तो अपने आप ही सारा जो रिश्ते हैं वो एक बैलेंस में आ जाएंगे, और हमें जो प्रॉब्लम हमें अभी होती है रिश्तों को निभाने में, वो बाद में इस तरह की प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। दूसरा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड होना चाहिए। हमें सही करना है, सही से मैनेज करना है, सामने वाले को समझना है और अपनी एक समझदारी दिखानी है। हमारे साथ बने रहेगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में क्या चीज़ सही है तो हम जानते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।